Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine. In this video we are going to discuss errors in the use of tense. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम यहाँ पर 3 जो बेसिक इम्पोर्टेंट रूल्स हैं टेंसेस के हवाले से वो डिस्क्राइब करने लगे हैं। तो इनको आपने अपने हैंड में नोट्स बनाते जाने, साथ इनकी एग्जांपल्स भी मैंने लिखी हैं। तो फर्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट रूल ये है कि अगर सेंटेंस का जो फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, अगर वहाँ पर पास्ट टेंस मौजूद होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी उसी सेंटेंस के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर भी पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, कहता है ही सेड डैट ही इज़ आ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिया कॉलेज। ये जो सेंटेंस लिखा है ये गलत है। क्यों कि देखिएगा यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में सेड यानी पास्ट टेंस लिखा हुआ है, से की सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म जो है ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है तो नेक्स्ट पोर्शन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वहाँ इज़ के बजाय हम वॉज लिखेंगे। यहाँ भी पास्ट टेंस यूज़ किया जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में, अगर मताहत क्लॉज में ये 2 चीज़ें पाई जाएं यानी यूनिवर्सल ट्रुथ आफाकी सच्चाई या साइंटिफिक ट्रुथ साइंसी सच्चाई, आप यूँ कह लें कि जो सेंटेंस का सेकंड पोर्शन होगा जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो कि एक्सप्लेनेशन होती है प्रिंसिपल क्लॉज की, या उसके मीनिंग्स तब मुकम्मल होते हैं जब वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिले। तो ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो या साइंटिफिक ट्रुथ हो यानी साइंसी सच्चाई हो, तो उसके अंदर तो फिर कहता है तो फिर इसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ओके, एग्जांपल देखिएगा, ही सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने पास्ट टेंस यूज़ किया है और यहाँ भी पास्ट टेंस है। जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है उसमें तो यही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आफाकी सच्चाई पाई जा रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हेवनली बॉडीज़ जितनी भी हैं इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो रूटीन्स हैं, इनको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जिस तरह सूरज मशरिक़ से तुलू होता है और वेस्ट में जाके ये गरूब होता है, इसी तरह ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। हेवनली बॉडीज़ जितनी भी हैं इन सब की मूवमेंट को, इनकी रूटीन को हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर मूव्ड के बजाय मूव्स लिखना है। यहाँ पर मूव्ड लिखना यह गलत होगा। क्यों कि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, जो थर्ड रूल है हमारा वो है यूज़ ऑफ शैल एंड विल। यहाँ पे हमें बताया जाएगा कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और शैल किसके लिए यूज़ होगा और विल किसके लिए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 लोग शामिल हैं, आई एंड वी। तो इन दोनों के लिए हम शैल यूज़ करते हैं, जबकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम विल यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, दे एंड यू। ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो यू के लिए भी हम विल यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल में देखिएगा, कहता है ही विल गो टू कराची टुमारो, वो कल कराची जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है ये फर्स्ट पर्सन है यानी वी है, तो वी के लिए हम शैल यूज़ करते हैं ना कि विल। ओके, वी शैल गो टू कराची टुमारो। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2, दे शैल कम इन टाइम, वो वक्त पे आएंगे। तो यहाँ पर दे के लिए हमने शैल जो यूज़ किया है ये इनकरेक्ट है।
तो आपको पता है हम दे के लिए क्या यूज़ करेंगे, विल। तो यहाँ शैल के बजाय हम विल पुट करते हैं। आई होप आपको ये तीनों जो रूल्स हैं ये समझ आ चुके होंगे। मज़ीद ग्रामर की वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और मेरी तमाम वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।